ये पहली बात तो ये सवाल पूरा सही नहीं है कि तृणमूल की तरफ से विरोध नहीं हुआ। हमारी जो नेत्री है ऑनरेबल, हमारी जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने जिस तरीके से एनआरसी के लिए आवाज़ उठाई, उसी तरीके से हमने वक्फ बिल के अगेंस्ट में भी आवाज़ उठाई। आप एक चीज़ समझिए, हमारे एमपी ने कितनी ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई, आपने देखा होगा। उन्होंने कल्याण बनर्जी साहब ने, उनके हाथ भी इंजर्ड हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारी नेत्री का ऑर्डर है, तभी तो हमारे एमपी इस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारी तरफ से आवाज़ नहीं उठाई। हमारी तरफ से ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई गई। जहां हमारा, हम देखिए, आप एक चीज़ समझिए, पब्लिक एक एमपी को चुन के भेजते हैं। क्या होता है कि सपोज़ कि वो एक पर्टिकुलर लाखों लाखों लोगों की आवाज़ एक एमपी होते हैं, तो एमपी का काम है वो लाखों लोगों की आवाज़ बनकर सदन में आवाज़ उठाना। तो उन्होंने सदन में कहते हैं ना, पूरे जोश और खरोश के साथ इसके अपोज किया, इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठा रहे हैं। जहाँ जहाँ मीटिंग हो रही है वहाँ जा रहे हैं। अब बात आ गई कि अब बात ये हो गई कि अब हमें मास लेवल पे जितने भी टीएमसी के जो वर्कर हैं उन सबको लेकर अब एक मास प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आज आपको एक चीज़ समझना होगा कि ये जो वक्फ बिल जो है, इसके अगेंस्ट में हर घर से आवाज़ उठने की ज़रूरत है, हर मोहल्ले से आवाज़ उठने की ज़रूरत है, हर शहर से आवाज़ उठने की ज़रूरत है, और हर शहर, हर मोहल्ला, हर स्टेट मिला के पूरे देश से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अब वह बात सिर्फ एक मोहल्ले, एक पर्टिकुलर रिलीजन की नहीं है, बात अब ये देश की बात हो जाएगी और देश की जवान हो जाएगी। बिकॉज कहीं न कहीं जब जब किसी भी एक देशवासी के, सिटीजन के राइट का जब हनन होगा, जब उसके राइट को कुचला जाएगा, तो वह बात सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल इंडियंस की बात नहीं होगी, ये बात पूरे देश की बात हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बात पूरे अब समाज की, पूरे कम्युनिटी के समाज की है। तो कहीं ना कहीं अब पूरी बात अब देश की आवाज़ बन गई। तो इसलिए हम लोग आने वाले 30 तारीख को हमारे ऑनरेबल सीएम के इंस्ट्रक्शन में, हमारे माइनॉरिटी सेल के जो प्रेसिडेंट है जनाब मुशर्रफ साहब, उनके कहने पे हम लोग एक मास प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं 30 तारीख को रसबंदी रोड में।